जोहर दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। मुझे काफ़ी एसएमएस आ रहा है कि अगर आदिवासी बेटियां गैर आदिवासी से शादी करती है तो क्या उसको संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, पैतृक संपत्ति पे। अगर देखा जाए तो बेटियों को हर तरीके से अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन एक शर्त पर, अगर बेटियां गैर आदिवासी से शादी करती है तो उसे संपत्ति का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्यों? इसका मैं कारण भी बता देती हूँ। देखिए, बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि बेटी जो होती है, समाज की जो संरचना है, बेटी के कोख में उसकी संस्कृति पलती है। वो जननी होती है, समाज का आधार होती है, स्तंभ होती है समाज का। तो अगर बेटी दूसरे संस्कृति में चली जाती है, दूसरे गैर आदिवासियों से शादी करती है, तो उसका कहीं ना कहीं उसकी संस्कृति का पतन हो जाता है। और अगर संस्कृति का पतन हो गया यानी कि आपके समाज का पतन हो गया। क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ मैं आदिवासी समाज की संस्कृति की रक्षा करने की बात नहीं कर रही हूँ। आज पूरा विश्व को आप देखिए, आज जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं लोग, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आतंकवाद पनप रहा है, धर्म के नाम पे इतने पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, लोग गले काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी संस्कृति, अपने समाज की रक्षा करने के लिए लोग हर तरीके से अपने चीज़ों को बचाने पे लगे हुए हैं। तो आज सिर्फ आदिवासी को ही अपनी संस्कृति को रक्षा करने की ज़रूरत है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। हर समाज के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पुरजोर संघर्ष कर रहे हैं। तो आज अगर आदिवासी गैर आदिवासी से शादी करती है और वो अपने पिता के संस्कृति, अपने पिता के संपत्ति पे दावा करती है, तो ये कहाँ का मतलब न्याय है, ये बतलाइए। क्योंकि वो तो दूसरे संस्कृति में चली जाती है, उसकी अलग सब चीज़, उसका परिवेश, उसका सामाजिक परिवेश, सारा चीज़ हमारे संस्कृति से बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। और जब वो भिन्न हो जाएगा, जब हमारे संस्कृति में आएगी, तो क्या संस्कृति का सम्मिश्रण नहीं होगा? और जहाँ पे अगर संस्कृति का सम्मिश्रण हो जाएगा तो कहीं न कहीं धीरे धीरे हमारे जो पुरखों का बचाया हुआ, हमारा जितना चीज़ भी आध्यात्मिक शक्ति हुआ, चाहे कुछ भी है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। फिर यही होगा कि हम आने वाले कल में कहते हैं ना कि रेत में से अपना चीज़ों को बना रहे हैं कि एक बार पानी आया फिर उड़ गया। यही हो रहा अभी। आज हमारे बीच में बचा ही क्या है? भाषा ख़त्म हो जा रही है, हमारी संस्कृति ख़त्म हो जा रही है, हमारी खान पान ख़त्म हो जा रही है। तो हम क्यों रुई में सुई डालने जैसा, कि रुई है सुई डालने जैसा हम उसको ढूंढते रहेंगे? नहीं, ये चीज़ कभी नहीं होना चाहिए। हम अगर संस्कृति की रक्षा और हमारी संस्कृति को बचाना है तो गैर आदिवासी से जो भी बहनें शादी कर रही है तो ठीक है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसकी अपनी राय है, पर वो पुनः अपने पिता की संस्कृति पे अधिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका कोई हक नहीं है। क्योंकि अगर उसको हक दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सारा चीज़ आदिवासियों का ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। और मुझे पता है कि ये मामला इतना संवेदनशील है। मैं ये बात कर रही हूँ यानी कि लटकती हुई तलवार के नीचे बैठी हुई हूँ। बहुत बहनों को मेरी बातें पसंद भी नहीं आएगी और मैं माफ़ी भी चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों की अपनी निजी राय है कि वो किससे शादी करें, मैं उस पर बोलना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं इतना बोलती हूँ क्योंकि अगर हमको रक्षा करना और समाज को बचाना है तो हमको अपनी संस्कृति को बचाना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी सीनेटर लोग हैं, वो लोग भी अपने परिधान में ही अपने संसद जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जिस दिन अगर मैं ये पोशाक परिधान उतार दूंगा, उस दिन हमारी सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। आज भाषा ख़त्म हो जा रही है हमारी। आज हम क्या खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको गूगल में सर्च करना पड़ता है, किताबों में सर्च करना पड़ता है। हम खुद को सही तरीके से प्रमाणित नहीं कर पाते हैं कि हम कौन हैं, हमारे पुरखों का जो रीति रिवाज, आध्यात्मिक शक्ति क्या थी। तो फिर अगर हम गैर आदिवासियों से शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हम उन चीज़ों पे, एक तो ऐसे ही हमारा इतिहास को इतना प्रहार किया गया है, इतना हमारे इतिहासों को ख़त्म कर दिया गया है, और ऊपर से अगर हम गैर आदिवासियों से शादी करते हैं तो हमारा सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपनी बहनों से आग्रह करती हूँ कि प्लीज़ कृपा करके आपको अपने संस्कृति के प्रति, अपने समाज के प्रति थोड़ा सा कट्टर